Hey, this is Kiran again. You all are most welcome on my channel that is Success Path with a new topic that is light, reflection, and refraction. Hope you all are quite well. Now, let us start our very interesting and very important topic in a very simple manner as per the student demand. अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 सेंस होती हैं. These are eye, ear, nose, tongue and skin. जो आई होती है this is used for the sense of sight और the sense of vision means देखने के लिए हमें आइज की ज़रूरत होती है. जो ears होती हैं this is used for the sense of sound. Nose this is used for the sense of smell. Tongue this is used for the sense of taste and the skin this is used for the sense of touch. अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की आई सेंस की बात करें, अब आई सेंस हमें पता है कि देखने के लिए यूज होती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो हम किचन में खड़े हैं और हम रात के टाइम किचन में खड़े हैं. अब इस केस में क्या है, किचन में बहुत सा कुछ अवेलेबल होता है, टोस्टर, यूटेंसिल्स, ओवन एक्सेट्रा. अब अगर आप रात के टाइम वहां पे खड़े हैं, वहां पे कम्प्लीटली डार्कनेस है, तो हमें वहां पे देख नहीं पाएंगे. वी कांट बी एबल टू सी कि कौन सी पोजीशन पे क्या पड़ा. लेकिन अगर हम किसी चीज को देखना चाहते हैं, इफ वी वांट टू सी व्हाट द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर प्लेस, तो हमें किस चीज की जरूरत होती है, हमें फिर लाइट की जरूरत होती है. सो दैट मीन्स लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें हेल्प करती है किसी भी चीज को देखने के लिए. नाउ व्हाट आर द सोर्स ऑफ लाइट? सोर्स ऑफ लाइट मीन्स द सोर्स ऑफ लाइट आर दोस ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट. जो लाइट को एमिट करते हैं दीज आर कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट. ये सोर्स ऑफ लाइट ये 2 टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड. नेचुरल मीन्स लाइक सन एंड स्टार जो ऑटोमेटिक अपनी लाइट को एमिट करते हैं, एंड द मैन मेड लाइक बल्ब, ट्यूब लाइट एक्सेट्रा. नाउ let us talk about the category of source of light. Source of light, it is divided into 2 categories. First is luminous sources and second is non-luminous sources. Luminous sources का क्या मतलब होता है? These sources emit light of their own. जो अपनी लाइट को खुद से एमिट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ल्यूमिनियस सोर्सेज. लाइक फॉर एग्जांपल सन, स्टार, कैंडल्स, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अपनी लाइट को ऑटोमेटिक एमिट करते हैं. ऑन द अदर हैंड व्हाट आर द नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज? दीज सोर्सेज डजंट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. जो अपनी लाइट को खुद से एमिट नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मून, बुक, टेबल, ये हमारे पास कुछ नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं. अब जो हमारे पास नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज हैं लाइक मून, बुक, टेबल, लेकिन हमें ये दिखती तो हैं. जैसे अगर किसी रूम में अवेलेबल है बुक या टेबल, तो हमें कैसे पता चलता है, हम उसे कैसे देख पाते हैं? किसी चीज को देखने के लिए, चाहे वो नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज की कैटेगरी में आता है, मीन्स वो लाइट को एमिट नहीं करता, इस टाइप की किसी चीज को देखने के लिए फिजिक्स के अंदर फिर कौन रोल प्ले करता है? दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम एक कोई मिरर कंसीडर करके चलते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर फिगर में दिखाया है, लाइट एक्स वाई जो है वो क्या है, वो एक प्लेन मिरर है. अब हर एक मिरर का एक फ्रंट साइड होता है, एक बैक साइड होता है. इसमें जो अपर पोर्शन है दिस रिप्रेजेंट द फ्रंट साइड ऑफ द मिरर एंड जो लोअर पोर्शन है दिस रिप्रेजेंट द बैक साइड ऑफ द मिरर. अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी हम रे को जब इंसिडेंट करवाते हैं वो हमेशा फ्रंट साइड ऑफ द मिरर से हम इंसिडेंट करवाते हैं. अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अगर हम फिगर को बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने किसी रे को इंसिडेंट करवाया, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. उसके बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे उसने मिरर को स्ट्राइक किया,
उसके बाद वो उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद दिस रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे हमने इसको इंसिडेंट करवाया था, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल अब क्या होता है, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन होती है इस प्लेन मिरर के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, इस केस में नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है। दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और ये जो आई एंगल है दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमारे पास इंसिडेंट रे होती हैं, reflected ray, normal, point of incidence, and also angle of incidence and angle of reflection. Now, on the basis of nature of the reflecting surface, there are two kind of reflection. हमारे पास दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, one is regular reflection and second is irregular reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जिस टाइप से आप रे को इंसिडेंट करवाएंगे वो उसी पैटर्न में एमिट होगी। लाइक फॉर एग्जांपल इस फिगर में यहाँ पर हमने 3 रे को इंसिडेंट करवाया है। इन द बिगनिंग जो 3 रे के बीच में डिस्टेंस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डिस्टेंस एज इट इज रहेगा। दिस इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑन दी अदर हैंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसके अंदर क्या है, जिस पैटर्न में हम रे को इंसिडेंट करवाते हैं वो उस पैटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं होती। वहाँ पे वो पैटर्न में रिफ्लेक्ट ना होने का रीज़न ये होता है, जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उस टाइम पे जितने मिरर यूज होते हैं उनका सरफेस एक रफ सरफेस होता है। अगर रफ सरफेस बहुत ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद उन रे में जो डिस्टेंस होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। Now, let us talk about the laws of reflection of light. Reflection of light के कुछ laws हैं, like number 1, the angle of reflection is equal to the angle of incidence. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअल में क्या है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। सेकेंड लॉ इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखें तो जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सारे के सारे सेम प्लेन पे ही है। कहने का मतलब ये है, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पेपर में इनवर्ड जा रही है या आउटवर्ड टू द पेपर हो रही है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पेपर पे ही स्ट्राइक करवाई है और पेपर पे ही ये रिफ्लेक्ट हुई है। सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। To understand this, let us discuss one numerical. The incident ray makes an angle of 40 degree with the normal, then what will be the angle of reflection? यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो 40 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। अब हमें ये पता है कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कुछ भी एंगल बनाती है देन दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 40 डिग्री गिवन है। अब अगर ये 40 डिग्री गिवन है और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करें, उसकी अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होते हैं। सो दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी इक्वल टू द 40 डिग्री, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टर्म इमेज। इमेज क्या होता है, जब भी हम किसी भी मिरर के ऊपर किसी रे को इंसिडेंट करवाते हैं, मीन्स वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास एक रे आती है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर वहाँ पर हम मोर देन 2 रे को इंसिडेंट करवाएं तो डेफिनेटली मोर देन 2 हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आएंगी। अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पे एक्चुअल में मीट करे, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पे अपीयर्स टू मीट, हमें फील हो कि वो मीट कर रही है।
तो इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज। इसका मतलब उन पॉइंट्स पे उस ऑब्जेक्ट की क्या बनती है? वहां पे इमेज बनती है। अब जो यहाँ पे ये इमेज बन रही है, ये दो टाइप की हो सकती है, दैट मे बी रियल इमेज, दैट मे बी द वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का केस क्या है? रियल इमेज में इफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली पासिस थ्रू द पॉइंट वेयर द इमेज ऑन लोकेटेड, अगर एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती हैं, तो हम बोलेंगे कि वहां पे रियल इमेज बनती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जो सिनेमा स्क्रीन होती है वहां पर हमेशा रियल इमेज बनती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज में क्या होगा? इफ द लाइट after reflection appears to pass through the point where the image is located, अगर सिर्फ हमें appear हो, हमें feel हो कि वहां पर दोनों रेस रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट नहीं करी, बट वो appear हो रहा है कि वो वहां पे मीट करी हैं, then this is called the virtual image. वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है इमेज ऑफ आवर फेस सीन इन अ प्लेन मिरर। जब हम प्लेन मिरर, जो घर के मिरर होते हैं, उसमें जब हम अपने आप को देखते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो हमेशा वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल होता है। एक चीज हमेशा माइंड में रखना कि रियल इमेज हमेशा फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बनती है, और जो आपके पास वर्चुअल इमेज बनती है, दिस इज ऑलवेज अपीयर्स टू द बैक साइड ऑफ द मिरर, वो हमेशा बैक साइड ऑफ द मिरर बनती है। दिस इज अबाउट our today's class. Doubts are always welcome. If you like the today's class, then kindly like, share and subscribe more and more. It's give me a motivation to update the video at a faster rate. Till then, take care of yourself and obey the rule of social distancing. Thank you.